हाँ जी क्लास, अब हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे जा रहे हैं। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? लेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस Vf। तो किसी वेक्टर स्पेस V में से मैंने कुछ वेक्टर्स लिए हैं V1 V2 Vn, इस सेट को S मान लिया है। देन द वेक्टर स्पेस V इज स्पैन्ड बाय S। मैं कब बोलूंगी कि मेरा जो वेक्टर स्पेस V है वो इस S सेट से स्पैन हो गया है, और द S सेट्स S स्पैन्स V। क्या बोलेंगे? या तो ये बोल दो कि V इज स्पैन्ड बाय S, या फिर S ने स्पैन किया है V को। इसका मतलब क्या है? इफ एवरी वेक्टर इन V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। अगर वेक्टर स्पेस V का हर एलिमेंट, कोई भी मैं एलिमेंट V उठा रही हूँ जर्नल वेक्टर स्पेस V में से, तो अगर वो V वेक्टर हमेशा इन S के जो वेक्टर्स हैं V1 V2 Vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Vn फॉर्म में अगर हर वेक्टर V वेक्टर स्पेस V का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है S के एलिमेंट से, तब हम क्या बोलते हैं? S ने स्पैन किया है V को। मतलब अगर मैंने कोई भी एलिमेंट पिक करा है, देखो V वेक्टर स्पेस V में से, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन वेक्टर्स की हेल्प से जो S के मैंने वेक्टर्स उठा रखे हैं कुछ V1 V2 Vn, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। क्योंकि देखो ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हो? ये V1 V2 Vn तो फिक्स हो गए हैं, ये A1 A2 An तो आपके कहाँ से आएंगे? स्केलर्स फील्ड में से ना। बार बार इनको बदलते रहो, जैसे मैं इनको बार बार बदल रही हूँ, और मुझे अगर हर एलिमेंट मिलता जा रहा है वेक्टर स्पेस V का, सारे ही एलिमेंट्स फाइनली मुझे मिल गए हैं इन V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तब मैं क्या बोलूंगी कि S ने तो V को स्पैन कर लिया है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने वेक्टर स्पेस लिया है R³ ओवर फील्ड R, ठीक है, मैंने इसमें से 3 वेक्टर्स ले लिए हैं। S मैंने क्या बनाया है? V1 क्या लिया है मैंने? 1 0 0। V2 एलिमेंट क्या लिया है? 0 1 0। और V3 एलिमेंट क्या लिया है? 0 0 1। ये मेरा S है, और मैं बोल रही हूँ कि ये S जो मैंने बनाया है ना, ये V को पक्का स्पैन करेगा। क्यों स्पैन करेगा? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट ले लो V का, R³ ओवर R है ना, कोई भी 3 टपल एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना। मान लो मैंने ले लिया -5 3 7, तो क्या -5 3 7 को मैं इन 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि -5 3 7 कब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा इन तीनों के? जब मैं इसको कैसे लिख सकूँ? कुछ A1 इंटू V1 क्या है मेरा? 1 0 0 प्लस A2 इंटू 0 1 0 प्लस A3 इंटू 0 0 1। आप इसको सोल्व कर लो, बड़े आराम से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, A2 की भी मिल जाएगी, A3 की भी मिल जाएगी। मतलब मुझे A1 A2 A3 ऐसे स्केलर मिल जाएंगे फील्ड R में से, सच दैट ये जो -5 3 7 है वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख जाएगा। -5 3 7 क्या, कोई भी आप जर्नल एलिमेंट उठाएंगे ना V का, वो पक्का इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब ये जो V1 V2 V3 एलिमेंट मैंने उठाए हैं किससे? वेक्टर स्पेस V में से, वो क्या कर रहे हैं? पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक कुछ रिमार्क है। रिमार्क क्या बोल रहा है? अगर W एक सबस्पेस है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ठीक है, देन वी से दैट वेक्टर्स V1 V2 Vn स्पैन्स W। मतलब अगर मैंने वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस उठा लिया है W, तब मैं कब बोलूंगी कि V1 V2 Vn जो मैंने वेक्टर्स उठा रखे हैं वो इस W सबस्पेस को स्पैन कर जाएंगे, और द सेट V1 V2 Vn इज अ स्पैनिंग सेट फॉर W इफ एंड ओनली इफ। पहला तो वो ये बोल रहा है कि ये सारे एलिमेंट V1 V2 Vi जितने भी हैं ये सारे W में होने चाहिए, और सेकंड वही वाली बात कि जो W का हर वेक्टर है वो इन सबके फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा भी जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन क्या बोलता है? लेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस Vf, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस of finite set of elements of S is called linear span of S। मतलब ये क्या बोल रहा है? देखो कि अगर आपने वेक्टर स्पेस V में से कोई एक सबसेट S लिया है V1 V2 Vn वेक्टर्स का, तो वो बोल रहा है लीनियर स्पैन ऑफ S। L ऑफ S क्या चीज होती है? L ऑफ S वो सेट है V का जिसके अंदर इन V1 V2 Vn की हेल्प से, इन वेक्टर्स की हेल्प से जितने भी ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? LS। तो लीनियर स्पैन किसी भी सेट S का जो कि क्या है? वेक्टर स्पेस V में से आपने कुछ वेक्टर्स उठाए V1 V2 Vn, उसको S बोल रहे हो,
तो एल ऑफ एस क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है, इन वेक्टर्स की हेल्प से ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब सारे वेक्टर v किस टाइप के, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn टाइप के जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी हेल्प से जो सेट बनेगा उसको आप एल ऑफ एस बोलते हैं, ठीक है, या फिर इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कैसे आएंगे, देखो v1 v2 vn तो फिक्स है, ये जो a1 a2 an वो आपने कहाँ से लेने हैं, फील्ड f में से ना स्केलर्स, इनको बदलते जाओ बार बार, एक बार ही सबको 0 रख लो, है ना, एक को 1 रख लो, बाकी सब में ऐसे 1 -1 जो भी रखने हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस है ना, स्केलर्स बदल बदल के आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे इस एल ऑफ एस में। तो एल ऑफ एस कैसे डिनोट होता है, इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 अल्फा आई वी आई, वेयर अल्फा आई कहाँ से लेंगे आप लोग, फील्ड एफ पे से, और वी आई तो आपके फिक्स्ड है पड़े कहाँ से, एस सेट में से, ठीक है। और एन क्या है आपका, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक नोट है, नोट क्या बोल रहा है, जो स्पेस एस, ये क्या है, मतलब जो मैंने, अच्छा एक और बात कि ये जो आपने एस सेट लिया v1 v2 vn वेक्टर्स, और जो ये ls बनता है ना, लीनियर स्पैन ऑफ s, वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस v का एक सब स्पेस ही बनता है, ठीक है, ये शायद आप लोगों का अगर प्रूफ भी होगा, ठीक है। तो ये जो l ऑफ s होता है वो हमेशा क्या बनता है, एक सब स्पेस बनता है वेक्टर स्पेस v का। तो वो क्या बोल रहा है, द स्पेस s डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स एंड ऑन हाउ ऑफन एनी वेक्टर्स इज रिपीटेड इन द सीक्वेंस। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो लीनियर स्पेस जो आपको बन रहा है, लीनियर स्पैन करके जो स्पेस बनता है, वो क्या बोल रहा है कि आपके वेक्टर्स का अगर आपने ऑर्डर बदल दिया, मतलब आपने 3 वेक्टर्स लिए 1 0 0 1 1 2, या एक बार आप बोल रहे हैं 1 0 1 2 0 1, तो बोल रहे हैं इन दोनों का जो लीनियर स्पैन होगा वो सेम आएगा। और अगर आप वेक्टर्स रिपीट भी कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी क्या बनेगा, लीनियर स्पैन तो सेम ही बनने वाला ना, उसमें ना कोई फर्क आने वाला है, तो यही बोल रहे हैं नोट में। फिर नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया उसने कि द सेट E1 E2 E3, E1 E2 E3 के एलिमेंट्स लिए ऐसे 3 1 0 0 फिर कोमा 0 1 0 फिर 0 0 1, ये क्या बनता है, स्पैनिंग सेट बनता है, किसका, स्पैनिंग सेट को जनरेटिंग सेट भी बोलते हैं, किसके लिए, फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस R3, बिकॉज ईच वेक्टर x y z इन R3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3 x y z इज इक्वल टू x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1। ये मैंने अभी आपको जो पीछे एग्जाम्पल बताया ऊपर बिल्कुल वही बात बोल रहा है कि ये जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 जो वेक्टर्स है ना, ये जो सेट है, ये किसके लिए, R3 के लिए स्पैनिंग सेट बन रहा है। क्यों स्पैनिंग सेट बन रहा है, क्योंकि R3 का कोई भी आप एलिमेंट लेंगे x y z, तो आप उसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x y z को क्या लिखेंगे, a1 इंटू 1 0 0 प्लस a2 इंटू 0 1 0 प्लस a3 इंटू 0 0 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे a1 की वैल्यू x ही आ जाएगी, a2 की वैल्यू y आ जाएगी, a3 की z आ जाएगी, चेक करना खुद। तो ये मैंने क्या लिख दिया, x y z को आप क्या कर सकते हैं, वेयर x y z आपके क्या होंगे, स्केलर्स होंगे फ्रॉम फील्ड R, है ना। तो हर वेक्टर को आप इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, इसने जर्नल लिख दिया, हेंस ये जो सेट है वो क्या बन रहा है, स्पैनिंग सेट बन रहा है R3 के लिए। तो ये आपकी ना जर्नल है, जैसे Rn अगर आप सेट ले रहे हैं, Rn मतलब इसमें जर्नल n टर्पस एलिमेंट्स आएंगे, उनके लिए स्पैनिंग सेट क्या बनता है, जैसे R3 के लिए 3 एलिमेंट्स, वेयर आप क्या करेंगे, एक बारी 1 बाकी सब 0, एक बारी 0 फिर बाकी सब, मतलब बीच में 1 बाकी दोनों 0, बाकी दोनों 0 थर्ड 1। ऐसे Rn का जो स्पैनिंग सेट होता है ना वो क्या बनता है, एक बारी 1 बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0, फिर अगला क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे 1 रख दो बाकी सब 0, ऐसे एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या बनेगा, लास्टली बाकी सब 0 लास्ट वाला 1। तो ये भी स्पैनिंग सेट बन जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट को आप इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो यही बोल रहा है, द सेट E1 E2 En इज अ स्पैनिंग सेट फॉर n डायमेंशन वेक्टर स्पेस Rn, बिकॉज ईच वेक्टर, कोई भी जर्नल वेक्टर आप यहाँ से उठाएंगे A1 A2 En, उसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 En, क्योंकि इनके लिए भी आपको स्केलर्स क्या मिल जाएंगे, यही A1 A2 En जैसे इसके लिए मिले हैं, ठीक है। वेयर E1 क्या है 1 0 0, E2 क्या है 0 1 0 0 और En क्या है 0 0 अप टू सो ऑन एंड 1। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, अ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस if there exists a finite subset S of V such that all elements of V are generated by the element of S, that is V is equal to L of S। वो क्या बोल रहा है, किसी भी वेक्टर स्पेस को आप फाइनाइटली जनरेटेड कब बोलते हैं, जब आपको वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट मिल रहा है S जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं S में, उसका जब आप L of S बनाते हैं, मतलब जब आप S का लीनियर स्पैन बनाते हैं, L of S में क्या आते हैं, जितने भी S की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशंस करके एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो जब नोटिस करा तो वो L of S किसके इक्वल आ गया, V का, मतलब V पूरा का पूरा इस S की हेल्प से जनरेट हो गया, स्पैन हो गया है। और स्पैन करने वाला जो सेट है S, उसके अंदर कैसे वेक्टर्स लिए हैं मैंने, फाइनाइट वेक्टर्स लिए हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि V कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है।
तो और इन अदर वर्ड्स इट इज जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वेक्टर्स। जैसे कि देखो एग्जांपल, जैसे मैंने पीछे लिया अभी आर क्यूब का लिया, आर एन का लिया। आर क्यूब किससे जनरेट हो रहा था? इस सेट से जनरेट हो रहा था ना। इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स लिए थे मैंने? 3 ही तो एलिमेंट्स लिए थे ना। इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से पूरा आर क्यूब जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आर क्यूब कैसा है? फाइनाइटली जनरेटेड है। सिमिलरली आर एन भी कैसा है? फाइनाइटली जनरेटेड है, क्योंकि आपने एन ही तो एलिमेंट्स लिए ना, एन वेक्टर्स की हेल्प से क्या कर दिया? इसको पूरा जनरेट कर दिया। ठीक है, फिर उसने एक एग्जांपल दिया है इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का। इफ अ वेक्टर स्पेस VF कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर मेरा वेक्टर स्पेस फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट नहीं हो पा रहा है, स्पैन नहीं हो पा रहा है, तब हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसका एग्जांपल क्या है? द वेक्टर स्पेस P ऑफ R। P ऑफ R क्या है? आपका सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स है ना, कितने भी डिग्री के, 1 के, 2 के, 100 के, 1000 के, बहुत मतलब अप टू सो ऑन। तो उन सारे पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड R, ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है ना, ये किससे जनरेट होता है? आपका वेक्टर्स 1, x, x स्क्वायर अप टू सो ऑन x की पावर n एंड सो ऑन चलता जाएगा, क्योंकि पता नहीं ना इसमें पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, क्योंकि मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। तो ये किससे जनरेट हो रहा है? इस सेट से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 इसमें पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा है, x भी बिलोंग कर रहा है, x स्क्वायर भी, x की पावर n भी एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है मैंने, ये क्या करेगा? PR को जनरेट कर देगा, बट ये खुद कैसा है? इनफाइनाइट है ना। अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने PR में से रैंडम कोई पॉलिनोमियल ले लिया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, तो क्या वो इनसे जनरेट नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आपने क्या लिया है? बाकी सबके साथ स्केलर क्या लगा देना? 0 लगा देना। x क्यूब के साथ क्या लगा दूंगी? 2 है ना, और x स्क्वायर के साथ क्या लगा दूंगी? 3, और x साथ क्या लगा दूंगी? 5, और बाकी सब कुछ 0 इंटू 0 कर देना, तो हो तो जाएंगे सारे जनरेट। और ये खुद कैसा है? इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस का एग्जांपल। नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम देखो क्या बोल रही है? द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। देखो यही बात बोल रहा है कि आपने अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट S उठाया है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो उस S के हेल्प से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन करके एलिमेंट्स आएंगे, मतलब बेसिकली L ऑफ S की बात कर रहा है ना। वो क्या बोल रहा है? एक तो पहली बात कि वो जो L ऑफ S है, L ऑफ S मतलब S की हेल्प से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस करके एलिमेंट्स आएंगे, वो L ऑफ S जो हमने पीछे डेफिनेशन करी है, वो एक तो क्या बनता है? सबस्पेस बनता है वेक्टर स्पेस VF का। और साथ ही साथ ये जो L ऑफ S है, सबस्पेस होने के साथ साथ एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस बनता है VF का, जो कि S को पूरी तरह कंटेन करता है। ठीक है, तो ये थ्योरम है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन ऑफ वेक्टर स्पेस V, L ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। L ऑफ S क्या बनता है? एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस बनता है जो कि S को कंटेन करता है। तो पहले तो आप इसको सबस्पेस दिखाएंगे और फिर इसको स्मॉलेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ। तो सबसे पहले तो मान लिया लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। मैंने एक S कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लिया है V का। अब देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं कोई भी, देखो मान लो S के अंदर वेक्टर्स हैं V1, V2, Vn। अब मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लो V1 S में से, V1 बिलोंग कराया S से, तो क्या मैं V1 को लिख सकती हूँ 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V1, है ना। वेयर ये जो 1, 0, 0 के आपके स्केलर्स हैं फ्रॉम फील्ड F, है ना। तो बेसिकली आपने कोई भी एलिमेंट उठाया S का, उसको आप इन सब वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? V1 किस में चला जाएगा? L ऑफ S में, क्योंकि L ऑफ S में कौन जा रहे हैं? वो वेक्टर्स जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखे गए हैं। तो मैंने यहाँ से ये क्या दिखाने की कोशिश करी है कि S तो L ऑफ S में होगा ही होगा, है ना, क्योंकि दिखाना है क्योंकि L ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। तो कम से कम पहले यही शो करूंगी ना कि S उसके अंदर कंटेन्ड है, फिर उसको सबस्पेस बोलूंगी और फिर बोलूंगी कि L स्मॉलेस्ट भी है। 3 स्टेप में बढ़ गया है काम। तो पहले तो मैंने बड़ी आसानी से दिखा दिया कि S कंटेन्ड है L ऑफ S में। उसके बाद अब इसने 2 एलिमेंट्स लिए हैं U, V L ऑफ S में से। अब अगर U, V L ऑफ S में से है, इसका मतलब वो वेक्टर्स कैसे हैं? वो वेक्टर्स इस तरह से हैं जो S वेक्टर्स की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखे गए हैं, है ना। तो U क्या ले लिया उन्होंने? कुछ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, एंड V क्या ले लिया है? B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस BM BM। इधर देखो हो क्या रहा है, इसने ना S खुद से लिया नहीं है, मतलब S में डिफाइंड नहीं है कि यही वेक्टर्स है। तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था S कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है B का, उसके अंदर कुछ वेक्टर्स डले हुए हैं ना, U1 U2 UN, V1 V2 Vn एंड सो ऑन जो भी है। तो अगर उसने UV 2 एलिमेंट्स लिए हैं L ऑफ S में से, मतलब U भी S के कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। कुछ वेक्टर्स आप बोल सकते हो ना, अगर मान लो कोई एक सेट है उसके अंदर वेक्टर्स हैं V1 V2 Vn, ठीक है। अब कोई वेक्टर जरूरी थोड़ी इन सबका हेल्प से ही बनेगा,
क्या पता वो सिर्फ v1 v2 की हेल्प से आए, बाकियों के साथ मेरे को लिखना जरूरी थोड़ी ना है। उनको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे मान लो एक वेक्टर आ रहा है v1 प्लस v2 करके खाली, तो मैं बाकी इनकी हेल्प से कैसे लिखूंगी, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आगे 0v3 0vn अप टू सो ऑन, है ना। तो वो मैं लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी है। तो इसीलिए उसने क्या लिखा है, रैंडमली दो एलिमेंट्स लिए u, v एल ऑफ एस में से। तो उसने u क्या ले लिया है, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, वेयर a1 a2 n तो स्केलर्स हैं फ्रॉम फील्ड f, और u1 u2 un क्या है, वेक्टर्स लिए हैं s के ही, ठीक है, तभी तो s का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। सिमिलरली v भी क्या लिया है, कुछ b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bm vm टाइप का, वेयर b1 b2 bm क्या है, स्केलर्स हैं, और v1 v2 vm क्या है, s सेट में से वेक्टर्स हैं। तो देखो वेयर ai bj बिलोंग्स टू f एंड ui vj बिलोंग्स टू s। अब मुझे अगर एल ऑफ एस को क्या दिखाना है, सबसे पहले सबस्पेस ना, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अगर कोई दो वेक्टर्स मैंने एल ऑफ एस से लिए तो उनका a इंटू यू प्लस बी वी करके जो एलिमेंट आएगा वो भी एल ऑफ एस में से जाए। तो a इंटू यू प्लस बी इंटू वी करके एलिमेंट क्या आएगा, उसको खोल लेंगे आप लोग, पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un प्लस b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bm vm, इस टाइप का आएगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, au प्लस bv किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहेगा, ये तो सारे स्केलर्स ही रहेंगे अभी भी, है ना। और ये वेक्टर्स जो है u1 u2 un ये भी किस में से थे, s में से थे, और v1 v2 vn भी तो किस में से है, s में से ही है। मतलब au प्लस bv क्या लिखा गया है, s के ही वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, हेंस au प्लस bv किस में चला जाएगा, ls में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया आपने, एल ऑफ एस को सबस्पेस ऑफ s। अब दिखाना ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट आप लोग कैसे दिखाते हैं, we shall now show that L of S is the smallest subspace of V containing S। अब मुझे दिखाना है कि L of S जो कि सबस्पेस बन चुका है V का, जिसने S को कंटेन कर रखा है, अब मैं इसको स्मॉलेस्ट दिखाऊंगी। स्मॉलेस्ट कैसे दिखाएंगे आप लोग एक और सबस्पेस उठा लाएंगे W V का, जिसने S को कंटेन कर रखा होगा। अब मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, अब W S कंटेन्ड इन W भी है, S कंटेन्ड इन L of S भी है। अब मुझे क्या शो करना है, L of S S को कंटेंट करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, तो मैं वो कैसे शो करूंगी कि L of S भी किस में कंटेंट हो जाए, W में। मतलब ये काम करने वाला L of S क्या बन जाएगा, सबसे छोटा, है ना। तो मैंने क्या मानी, लेट W बी एन अदर सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट L of S अब किस में कंटेंट है, W में, ठीक है। कि हर वो सबस्पेस जो मैं V से उठा रही हूँ जिसने S को कंटेन करा है, L of S भी उसमें कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, अब आप कंटेंट कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से उठा के चलो वो एलिमेंट इसमें भी आ जाए, है ना। तो नाउ U मैंने L of S में से ले लिया, अगर U L of S में से है मतलब U किस में लिखा जाएगा, S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से लिखा जाएगा। तो U क्या है, कुछ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un टाइप से लिखा जाएगा, वेयर ये आपके स्केलर्स हैं और u1 u2 un वेक्टर्स S में से आए हैं। ऑल्सो अब क्योंकि un जितने भी ui वेक्टर्स हैं ये S में से हैं, है ना। अब ui अगर S में से है तो ui W में भी जाएंगे, क्योंकि S तो W में पूरी तरह कंटेन्ड है, ठीक है। और क्योंकि W एक क्या है, सबस्पेस है। अब क्योंकि W अगर सबस्पेस है, ये ui वेक्टर्स देखो W में से हैं, तो अगर आप u1 उठाएंगे W में से और a1 है एक स्केलर फील्ड f में से, तो क्या a1 u1 W में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। ये तो हमारी सबस्पेस की कंडीशन होती है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर टू a2 उठाएंगे फील्ड में से और u2 उठाएंगे W में से, तो क्या a2 u2 W में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। और अगर कोई वेक्टर्स जा रहे हैं W में तो उनका सम भी जाएगा W में, क्योंकि W तो सबस्पेस है। तो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un करके जो भी एलिमेंट आएगा वो W में जाएगा ही। और ये हमारा a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un क्या है, U ही है, तो U भी किस में चला गया, W में। हेंस मैंने एक एलिमेंट उठाया था L of S में से और वो W में चला गया, मतलब L of S इज कंटेन्ड इन W, हेंस द थ्योरम, है ना, प्रूफ हो गई है थ्योरम। तो हमने इस थ्योरम में क्या सीखा है कि अगर आपने वेक्टर स्पेस V में से कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हैं S, तो उस सेट ऑफ वेक्टर्स से जो L of S बनता है, मतलब आप उस S सेट का लीनियर स्पैन जब निकालते हैं तो पहली बात तो वो वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस बनता है और वो S सेट को कंटेन्ड करने वाला V का सबसे छोटा सब स्पेस होता है। अब ये जो थ्योरम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको रिमार्क के रिजल्ट देती है। The above theorem leads to a meaningful definition for the span of empty set। वो क्या बोल रहा है कि L of phi क्या होता है, 0, कि जो अगर आपने empty set, आपने वेक्टर स्पेस V लिया है कोई भी, और इस बार जो आप S ले रहे हैं, जो आप वेक्टर्स उठा रहे हैं V में से, आपने empty set उठा लिया है, phi उठा लिया है, तो वो बोल रहा है कि L of phi, लीनियर स्पैन ऑफ phi क्या बनता है, 0 सबस्पेस बनता है। ये कैसे आ रहा है, इस थ्योरम से आ रहा है, क्योंकि ये थ्योरम क्या कहती है कि L of S किसी भी सबसेट के लिए
एल ऑफ एस क्या बनता है, वो सबस्पेस वेक्टर स्पेस का जो एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा है। तो आप बताइए किसी भी वेक्टर स्पेस में एम्प्टी सेट फाई को कंटेन करने वाला हर सबस्पेस है, जो जितने भी वी के सबस्पेस होंगे फाई को तो हर कोई कंटेन करता है ना, लेकिन सबसे छोटा सबस्पेस कौन है जो फाई को कंटेन करेगा, जीरो सबस्पेस, क्योंकि किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसे छोटा सबस्पेस कौन होता है, जीरो। तो इसीलिए एल ऑफ फाई क्या आता है, जीरो बाय दिस थ्योरम। उसके बाद ये भी छोटा सा रिजल्ट है कि अगर कोई सेट किसी सेट में कंटेन्ड है, इफ S1 इज कंटेन्ड इन S2 देन L ऑफ S1 भी उसमें किसमें कंटेन्ड होता है, L ऑफ S2 में। मतलब लीनियर स्पैन जो आएगा S1 का वो किसमें कंटेन्ड होगा, लीनियर स्पैन ऑफ S2। नेक्स्ट लास्ट है प्रूव दैट L ऑफ S इज इक्वल टू S इफ एंड ओनली इफ S इज द सबस्पेस ऑफ V। वो कह रहा है किसी भी सेट का लीनियर स्पैन करके वही सेट तभी आ सकता है जब S क्या हो, खुद एक सबस्पेस हो V का। ये बहुत सिंपल सी चीज है ना, क्लियर हो रही है देखने से ही। देखिए अब पहले मैंने मान लिया कि लेट L ऑफ S इज इक्वल टू S। अगर L ऑफ S इज इक्वल टू S है देन बाय अब थ्योरम, अभी जो हमने थ्योरम करी है उसकी हेल्प से क्या होगा, L ऑफ S एक सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा V का, है ना। अब क्योंकि L ऑफ S तो हमेशा सबस्पेस होता है और S L ऑफ S के बराबर ही है, तो S भी तो सबस्पेस हो ही गया ना, तो ये तो पार्ट हो ही गया। अब उल्टा करते हैं, कन्वर्सली मान लिया कि S मैंने जो सेट उठाया है ना वेक्टर्स का V में से, वो खुद सबस्पेस है V का, देन S इज अ सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, है ना। S एक सबस्पेस है, मैंने S को V का सबस्पेस ही उठाया है और S खुद को तो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। बट पिछली थ्योरम क्या कहती है कि L ऑफ S जो करके सेट आता है, मतलब सबस्पेस आता है, वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है V को कंटेन ऑफ V कंटेनिंग S। अब इसका मतलब L ऑफ S किस में कंटेन कर गया है, S में, क्योंकि L ऑफ S सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस काम करता है S का, जो S को कंटेन करता है, ठीक है। और क्योंकि S को कंटेन करने वाला एक सेट है S खुद, तो L ऑफ S भी कंटेन्ड होगा S में, बट ऑल्सो वी नो दैट S इज कंटेन्ड इन L S। ये तो होता ही ये तो हमने भी थ्योरम में ही करा। तो बाय दीज टू कंडीशन L ऑफ S किसके इक्वल आ गया, S के, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी थ्योरम्स थी। आज ये पार्ट करते हैं, सारा खत्म करके रखना, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।